नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। सबसे पहले आपको ईद के पावन पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं। अब रुख करते हैं खबरों की तरफ। आवास के नाम पर हो रही है धन उगाही, पात्र गरीबों को नहीं मिल रहा आवास। शौचालय में भोजन रखने को विवश हैं गरीब। आपको बता दें कि गोसाई देवला गांव में आवास के नाम पर धन उगाही करने का मामला सामने आ रहा है। वहीं गांव में दर्जनों की संख्या में पात्र गरीबों को आज तक आवास भी नसीब नहीं हुआ है, जबकि प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं आवास योजना से भी सभी गरीबों को लाभान्वित करने की लगातार कोशिश की जा रही है। ऐसे में लोगों का आरोप है कि पूर्व ग्राम प्रधान आवास के नाम पर लोगों से पैसा वसूलता रहा, लेकिन अभी तक किसी भी पात्र गरीब को आवास नहीं नसीब हुआ। ऐसे में इस गांव में दर्जन मामले हैं जिसमें आवास से आज तक वंचित रखा गया, जबकि इनके पास रहने के लिए ना तो छत है और ना ही भोजन पकाने के लिए कोई सुरक्षित जगह। ऐसे में ठंडी गर्मी बरसात के मौसम में लोग किसी तरह अपने बच्चों के संग झोपड़ी में रहकर गुजर बसर करते हैं। गांव निवासी श्याम प्यारे के पास सिर्फ टूटी झोपड़ी है, जिसमें छोटे छोटे बच्चों संग किसी तरह एक गरीब अपना जीवन यापन करता है, जबकि भोजन रखने के जगह ना होने की दशा में पीढ़ी द्वारा शौचालय के कमरे में भोजन रखा जाता है। गांव निवासी प्रमोद निषाद, अखिलेश निषाद, राम रतन, श्याम बहादुर, राम अचल, राम राज, फेरू, सुरेश, चंपा, बेकारू आदि पीड़ित लोगों का आरोप है कि पूर्व ग्राम प्रधान द्वारा आवास दिलाने के नाम पर हजारों रुपए लिए गए। उसके बाद भी पुनः पीड़ितों से पैसे की मांग की गई, लेकिन आज तक किसी को भी छत नसीब नहीं हुआ है। जबकि निषाद बस्ती में जल निकासी, रास्ता, शौचालय जैसी कई प्रमुख समस्याएं हैं, जिसकी हकीकत जानने के लिए आज तक कोई भी अधिकारी कर्मचारी इस गांव में नहीं पहुंचा है। साथ साथी संस्था के जानवी दत्त ने जब गरीबों की सुध लेने के लिए इस गांव में पहुंचे तो हकीकत कुछ और ही बयां कर रही थी। अधिकतर लोगों के पास आवास नहीं था, जिससे लोग खुले आसमान के नीचे रहकर अपना जीवन यापन करते हैं। साथ साथी के जानवी दत्त ने दर्जन गरीबों को राशन देने का काम किया है। आइए सुनाते हैं कि स्थानीय ग्रामीणों ने क्या कुछ कहा। का नाम है तुहार? राजमती। कहाँ गाँव है तुहार? कौने गाँव के निवासी हो? देवला। का दिक्कत है? दिक्कत यह है हमें आवास ना मिला वाला है। शौचालय में तोहर खाना वाना सब रखल है, काहे में रखत हो? आवास ना मिलल तू के? ना खाली लॉटरी मिलल है। का कहे न प्रधान? प्रधान अभी दिए हैं, जरदान दे कहत दिए हैं, मिलिए। कब देवे कहे न प्रधान? मिली हो गया है कुल काम। कुल हो गेल है? अब तू के आवास मिल जाई? हाँ, हमके मिल जाए। कितना दिन से में रहत हो लैटिंग में? बहुत दिन से रहत हैं। क्या नाम आपका? हमारा नाम दयामती है। कौन सा गाँव है? देवला गोसाई। आवास मिला है आपको? नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला है? जैसे एक बार प्रधान ने चेक किया, फिर भी पैसा लिया, इसके बावजूद अभी तक नहीं दिया गया। किसने पैसा लिया आपसे? प्रधान जी ने। क्या नाम है प्रधान का? अधीन। कितना पैसा लिया थे? 1000 रुपये। कब आप पैसा दी थी? क्यों आवास नहीं मिला आपको? पैसा हम सन 2021 में दिए थे। और 1 साल हो गया, आपको आवास क्यों नहीं मिला? क्या कहते हैं प्रधान? प्रधान कहते हैं मिल जाएगा मिल जाएगा, यही कह करके रहते हैं सभी लोग। अभी क्या दिक्कत होती है आपको? हमें दिक्कत ये होती है कि खाना बनाने के लिए भी ठिकाना नहीं है। इस घर में रहती हूँ, इसी में भैंस भी रहती है, खाना बनाती हूँ, इसी में खाती हूँ, गाय है वो रहती है, सब कुछ एक ही घर में होता है। भूसा कूसा सब कुछ इसी घर में रखती हैं। प्रधान कभी आए थे देखने? ये नवा वाला प्रधान जो हुए हैं वो आए थे। नए वाले प्रधान क्या कहते हैं? नए वाले प्रधान कह रहे हैं कि आएंगे, हम देंगे, आवाज दिलवा देंगे अब की। पर करतारपुर बाईपास स्थित ज्ञानोदय लाइब्रेरी का आज सकुशल शुभारंभ हुआ। शुभारंभ में पंडित अजय मिश्रा द्वारा देवी देवताओं के पूजन अर्चन के साथ सुंदरम कोचिंग के डायरेक्टर राजेश यादव तथा पूर्व प्रधान सुरेश कुमार यादव हीरापट्टी के द्वारा फीता काट कर किया गया। इस अवसर पर अग्रणी भूमिका का निर्वहन करते हुए सुनील यादव, संदीप यादव, एजाज अहमद तथा जितेंद्र यादव विद्यार्थियों के हर संभव उपलब्ध पाठ्य सामग्री सहित वाईफाई, वातानुकूलित तथा बिल्कुल शांति की व्यवस्था के साथ एक अच्छा वातावरण देने का प्रयास किया है, जिससे जितने भी विद्यार्थी हों उनको पढ़ने में किसी भी प्रकार की दिक्कत न आए।
यहाँ पर धूमधाम से मनाई गई भगवान परशुराम की जयंती युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में हुआ आयोजन। आपको बता दें आज मंगलवार को अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर भगवान परशुराम की जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई गई। सर्वप्रथम भगवान परशुराम के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए उन्हें याद किया गया। तत्पश्चात भगवान परशुराम की आरती भी की गई। कार्यक्रम का आयोजन भाजपा के युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष नीरज तिवारी के कार्यालय पर संपन्न हुआ। इसमें मुख्य रूप से ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि कोयलिसा संतोष यादव भी मौजूद रहे। हर वर्ष वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को भगवान विष्णु के 6वें अवतार भगवान परशुराम की जयंती मनाई जाती है। इसी तिथि पर अक्षय तिथि का त्यौहार मनाया जाता है। इस बार 3 मई 2022 को परशुराम जयंती। इस दिन भगवान परशुराम की पूजा विधि विधान के साथ की जाती है और शोभा यात्रा भी निकाली जाती है। आपको बता दें भगवान परशुराम का जन्म ब्राह्मण का कुल में हुआ था, लेकिन उनका स्वभाव और गुण क्षत्रियों जैसा था। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार 7 ऐसे चिरंजीवी देवता है जो युगों युगों से इस पृथ्वी पर मौजूद है। इन्हीं में से एक भगवान विष्णु के 6ठे अवतार भगवान परशुराम भी थे। RSS के खंड कार्यवाह सुनील तिवारी ने बताया कि आज हम सब मिलकर अक्षय तृतीया के दिन भगवान परशुराम की जयंती मनाते हैं। और आज परशुराम जयंती थी, उसके बारे में कुछ। सुनील तिवारी, RSS खंड कारवाह तरौलिया। आज हम सब अक्षय तृतीया के दिन भगवान परशुराम की जयंती मनाते हैं। भगवान परशुराम चिरंजीवियों में एक हैं, 7 चिरंजीवी हैं, उसमें भगवान परशुराम भी एक हैं। जब समाज में अत्याचार बढ़ने लगा, भारतीय संस्कृति समाज और भगवान परशुराम विशेष परिस्थिति में उसको दूर करने के लिए सामाजिक विसंगतियों को अवतार लिए थे। 21 बार इन्होंने क्षत्रियों का संहार किया और जो दुष्ट लोग थे उनको इस पृथ्वी से क्या इस संसार से दूर किए। और वह जितने निरंकुश प्रवृत्ति के लोग थे सबका वध किया और समाज को एक भयमुक्त वातावरण देने का काम किया। शुद्ध जागृति बुद्धि से सुशोभित और युद्ध के मैदान में कुशल भगवान परशुराम की जयंती अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण सभा के तत्वावधान में चंद्रमा ऋषि आश्रम स्थित परशुराम मंदिर में धूमधाम से मनाई गई। मुख्य अतिथि ADM प्रशासन अनिल मिश्र सहित उपस्थित जनों द्वारा परशुराम जी के प्रतिमा के समक्ष माल्यार्पण कर उन्हें आत्मसात करने का संकल्प लिया। आपको बता दें जयंती कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सभा के राष्ट्रीय संगठन मंत्री पंडित सुभाष चंद्र तिवारी कुंदन ने कहा कि भगवान परशुराम ज्ञान, तप और शौर्य के त्रिवेणी हैं। भगवान विष्णु के आवेशावतार परशुराम जी सतयुग और त्रेता युग के संधि काल में अक्षय तृतीया तिथि को अवतरित हुए थे। उन्हें न्याय का देवता माना जाता है। उस समय अत्याचारी शंखार्जुन सहित अनेक विद्यमी शासकों का विनाश करके उन्होंने पृथ्वी पर धर्म की स्थापना की और समाज में व्याप्त आतंक और भय को समाप्त भी कर दिया। वर्तमान में परिवेश में हमें इनके जन्म काल से ही सीख लेने की जरूरत है। वहीं अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद के मंडल अध्यक्ष अरुण पाठक ने कहा कि महान तपस्वी परशुराम जी को शिव ने मृत्यु लोक के कल्याण परशु प्रदान किया था। और कुछ क्या कहा अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद के मंडल अध्यक्ष ने, सुनिए। अपना परिचय दीजिए। मैं सुभाष चंद्र तिवारी कुंदन, राष्ट्रीय संगठन मंत्री, अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण सभा। आज परशुराम जयंती पे यहाँ पे कार्यक्रम क्या है पूरा कार्यक्रम? यहाँ चंद्रमा ऋषि आश्रम सिलेनी आजमगढ़ में स्थित भगवान परशुराम जी के मंदिर पर भगवान परशुराम जयंती का भव्य आयोजन है। और इस आयोजन में अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा के अतिरिक्त ब्राह्मण एकता परिषद और परशुराम सेना, यह तीनों संगठन संयुक्त रूप से यह कार्यक्रम कर रहे हैं। भगवान परशुराम अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद भी आपके साथ, अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद भी इसमें शामिल है। भगवान परशुराम जी ने जिस समय, एक ऐसा समय था जब यहाँ के वर्ण व्यवस्था में क्षत्रियों को शासन का पूरा अधिकार दे दिया गया था, लेकिन है वंशी क्षत्रिय सहस्रार्जुन के नेतृत्व में वह जो धर्म से विमुख हो चुके थे, वह लोगों की रक्षा करने के बजाय
विधर्म के रास्ते पर चल चुके थे। वह जो अपने यहाँ आश्रम व्यवस्था थी उसमें हस्तक्षेप कर रहे थे। तो ऐसे समय में भगवान विष्णु के छठे अवतार के रूप में भगवान परशुराम जी आए और उन्होंने उस अत्याचारी शासकों का विनाश किया। और यह विनाश करते हुए उन्होंने यह सीख थी कि उस समय एक व्यवस्था थी कि ब्राह्मण जो है अस्त्र शस्त्र सबकी शिक्षा देते थे लेकिन अपने अस्त्र उठाते नहीं थे। तो भगवान परशुराम ने उस समय यह जो है लोगों को यह शिक्षा दिया कि अत्याचार अन्याय के विरुद्ध जो हमारे सज्जन पुरुष हैं, विद्वान पुरुष हैं, जिनके अंदर सब कुछ का ज्ञान है, वह भी उसके प्रतिकार के लिए अस्त्र उठा सकते हैं। वह धर्म की श्रेणी में आता है। और भगवान परशुराम का जो इतिहास है वह बहुत ही बड़े माता पिता के भक्त थे। एक बार उन्होंने पिता के आदेश में माँ का सर भी काट लिया था, लेकिन पुनः जो है अमृत ये माता को वरदान के स्वरूप जिंदा भी किया। उसी तरह माँ की जब सहस्त्रार्जुन के लड़कों ने भगवान परशुराम के पिता का वध कर दिया था, जमदग्नि ऋषि का, उस समय जो है उनकी माँ बहुत विलाप कर रही थी और 21 बार उन्होंने छाती पीट कर कहा कि अत्याचारी क्षत्रियों का विनाश करो। उस समय भगवान परशुराम का क्रोध बहुत ही विकराल रूप धारण कर लिया और उस समय उन्होंने क्रोध में 21 बार क्षत्रियों का संहार किया। ऐसा वृत्तांत आता है कि एक बार वह जो है क्षत्रियों का विनाश करने जा रहे थे, वह अंतिम उनका था। उस समय बजरंग बली से मुलाकात हो। महाराजगंज से दिखा रहे हैं, जहां पर महाराजगंज कस्बा के ईदगाह में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ईद की नमाज अदा कर ईद की खुशियों में एक दूसरे के साथ शरीक हुए। आपको बता दें कि ईद का पर्व मुस्लिम समुदाय के लिए बहुत महत्व रखता है। समुदाय के लोग सुबह 7 बजे ही ईद की नमाज के लिए ईदगाह में एकत्रित हो गए और लगभग 7:30 बजे तक नमाज अदा की। इस मौके पर महाराजगंज पुलिस क्षेत्र के ईदगाहों पर चाक चौबंद व्यवस्थाएं रही और थाना प्रभारी के ईदगाह पर शांति व्यवस्था के मद्देनजर भ्रमण भी किया जा रहा था। ईद की नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर एक दूसरे को ईद की बधाई दी। इस मौके पर नगर पंचायत महाराजगंज के अध्यक्ष रेणु देवी और उनके पति व पूर्व अध्यक्ष सीताराम कांदू नमाज स्थल पर मौजूद रहे और लोगों से मिलकर सभी को ईद की बधाइयां दी। जहां पर नगर पंचायत अतरौलिया में जामा मस्जिद पर मस्जिद के इमाम मौलाना मोहम्मद अब्दुल बारी नईमी ने ईद उल फितर की नमाज जामा मस्जिद अतरौलिया में पढ़ाई और अपनी तकरीर में उन्होंने कहा कि ईद की खुशी रमज़ान मुबारक के सदक़े में मुसलमानों को मैसर होती है। ईद की खुशी ऐसी होती है जिसमें इंसानों के साथ साथ फरिश्ते भी शरीफ होते हैं। ईद का दिन मजदूरी मिलने का दिन है। अल्लाह के हुक्म पर 1 महीना रोजे रखें, रातों में नमाज इतरा भी पढ़ें, खाने के औकात को बदलें, भूख और प्यास की सख्ती को बर्दाश्त की, अल्लाह के रास्ते में माल खर्च किया और जहाँ तक हो सका झूठ मत बोल, चुगलखोरी, गुस्सा और तमाम तरह की बुराइयों से बचते रहें और तबीयत हासिल की। बंधुओं ने 1 महीना अल्लाह की मजदूरी की। ईद का दिन उस मजदूरी मिलने का है। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बलराम यादव अतरौलिया के जामा मस्जिद पहुंचकर मुस्लिम भाइयों को ईद की मुबारकबाद दिए। बलराम यादव ने कहा कि ईद का पर्व आपसी सौहार्द का पर्व है। मुश्ताक अहमद कुरैशी के आवास पर पहुंचकर सेवई भी खाई और क्या कुछ कहा, सुनिए। बहुत ही खुशी का त्यौहार है। हमारे मुसलमान भाई महीने भर इसके लिए अपनी रोज़ा रखते हैं और ईद के अवसर पर आज सभी वर्ग के लोग, आज हमारे यहाँ टाउन एरिया के चेयरमैन साहब हैं, प्रमुख जी भी हैं, सभी लोग आज हम लोग तो ये तो अपनी नमाज अदा करके करें, लेकिन आज हम ये भाईचारा को आगे बढ़ाने के लिए, आपसी एकता को और देश की एकता को मजबूत करने के लिए यह बहुत ही शानदार इतिहास और विशेष अवसर है।
खबर आपको आजमगढ़ से दिखा रहे हैं, जहां पर जनपद के विभिन्न थानों द्वारा चलाए गए चेकिंग अभियान में 722 वाहनों का चालान किया गया। आपको बता दें, पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा जनपद आजमगढ़ की यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने तथा अवांछित गतिविधियों पर लगाम लगाने के क्रम में चलाए गए अभियान में जनपद में कुल 79 स्थानों पर चेकिंग की गई, जिसमें 2153 वाहनों को चेक किया गया। बिना नंबर प्लेट की गाड़ी चलाने, यातायात के नियमों का पालन न करने व नवयुवकों द्वारा मोबाइल पर 3 सवारी चलने तथा बिना हेलमेट के चलने वाले 722 वाहनों का चालान भी किया गया। आपको आजमगढ़ के जीयनपुर से दिखा रहे हैं, जहां पर जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र के छतरपुर खुशहाल गांव में शनिवार को लापता 20 वर्षीय मनीष पुत्र गोपाल का दोहरी घाट के सरयू नदी में रविवार को शव मिलने के बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम के बाद शव जब घर पहुंचा तो ग्रामीणों ने आजमगढ़ गोरखपुर नेशनल हाईवे जाम करके पुलिस पर हत्या के आरोपी को मुकदमा दर्ज न करने के हीला हवाली का आरोप लगाते हुए सड़क जाम कर दिया, जिससे सड़क के दोनों तरफ लंबी लंबी गाड़ियों की कतारें लग गई। सूचना पर पहुंचे क्षेत्राधिकारी सगड़ी महेंद्र नाथ शुक्ला एवं नायब तहसीलदार मयंक मिश्रा कोतवाली यादवेंद्र पांडे ने स्वयं सड़क पर ग्रामीणों के साथ बैठकर वार्ता की और समझा बुझाकर जाम को हटवाया। पुलिस ने मृतक के दोस्त अजीत यादव को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जहां पर उत्तर प्रदेश शासन द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन, महिला कल्याण के प्रति चलाए जा रहे अभियान मिशन शक्ति के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं के साथ मध्य सशक्तिकरण व विश्वास का वातावरण बनाने के उद्देश्य से जनपद में महिला संबंधी अपराधों की रोकथाम हेतु समस्त थानों के एंटी रोमियो द्वारा महिलाओं, बालिकाओं, छात्राओं को नारी सुरक्षा, नारी स्वावलंबन एवं नारी सम्मान की दिशा में चलाई जा रही पुलिस की महिला सुरक्षा संबंधी विभिन्न महिला हेल्पलाइन 1090, यूपी 112, हेल्पलाइन 1076 आदि के बारे में जागरूक किया तथा उपस्थित महिलाओं, बालिकाओं, छात्राओं को किसी भी विषम परिस्थिति में तत्काल उक्त दिए गए हेल्पलाइन नंबरों पर कॉल करके पुलिस को सूचना देने के लिए बताया गया। सभी बालिकाओं, महिलाओं को हेल्पलाइन नंबर का निर्भीक होकर उपयोग करने के लिए तथा महिलाओं को आत्मनिर्भर व निर्भीक होकर अपने क्षेत्र में कार्य करने की शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रेरित किया गया। साथ ही एंटी रोमियो स्क्वाड द्वारा आसपास बेवजह घूम रहे युवकों, शोहदों से पूछताछ कर चेतावनी देकर तथा नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जा रही है। पर पुलिस उप महानिरीक्षक पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर व जिलाधिकारी मिर्जापुर द्वारा रमजान माह के ईद उल फितर की नमाज के साथ साथ त्यौहार ईद उल फितर, अक्षय तृतीया के दृष्टिगत शांति, सुरक्षा, कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु जनपद में भ्रमण के दौरान इमामबाड़ा में ईद की नमाज के अवसर पर ईद का निरीक्षण करते हुए वहां के धर्मगुरुओं, मस्जिदों के इमाम और मौलानाओं से मुलाकात कर वार्ता की गई तथा शांति व सौहार्दपूर्ण तरीके से मिलजुल कर त्यौहार मनाने, अफवाहों पर ध्यान न देने की भी अपील की गई। ड्यूटी में लगे अधिकारी कर्मचारी को सतर्कतापूर्वक ड्यूटी करने का व त्यौहार को सकुशल संपन्न कराने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक नगर, अपर जिलाधिकारी नगर, मजिस्ट्रेट, क्षेत्राधिकारी नगर, क्षेत्राधिकारी, अन्य कर्मचारी व अधिकारी, समस्त क्षेत्राधिकारी, थाना प्रभारियों द्वारा ईद उल फितर के त्यौहार को सकुशल संपन्न कराने के दृष्टिगत अपने अपने क्षेत्र में लगातार भ्रमणशील रहकर जनपद की समस्त मस्जिदों, ईदगाहों में ईद की नमाज को सकुशल संपन्न कराएं।